अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 22 है सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स, ये पढ़ने जा रहे हैं। अगर सीक्वेंस वाइज देखा जाए तो ये आपके पास चैप्टर नंबर 8 बनता है। तो इसके आज हमें न्यूमेरिकल्स करने सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स के। तो सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1। और आपको पता है न्यूमेरिकल के लिए 3 हेडिंग्स चाहिए होती है, गिवन, रिक्वायर्ड और सॉल्यूशन। तो पहली हेडिंग डाल देते हैं गिवन की। अब न्यूमेरिकल नंबर 1 पढ़ते हैं। लिखा हुआ है जीई डायोड। जीई का मतलब जर्मेनियम डायोड हैज अ वोल्टेज ड्रॉप ऑफ 0.4 वोल्ट। तो जो वोल्टेज का ड्रॉप है उसको हम डिनोट करते हैं वी नॉट के साथ, और वो हो जाएगा 0.4 वोल्ट। लिखा हुआ है व्हेन 12 मिली एम्पेयर, यानी करंट जो दिया हुआ है वो है 12 मिली एम्पेयर, और इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे डिवाइडेड बाय 1000 करके, या लिख सकते हैं 12 एक्सपोनेंट -3 मिली एक्सपोनेंट -3 के बराबर होता है। और लिखा हुआ है इफ द सेम 470 ओम इज यूज्ड, यानी जो रेजिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है, 470 ओम दिया हुआ है। और लिखा हुआ है व्हाट बैटरी वोल्टेज इज नीडेड, यानी कि हमें जो चीज़ मालूम करनी है वो भी हमारे पास क्या है, वोल्टेज ही है, लेकिन ये ड्रॉप वोल्टेज नहीं है, जो बैटरी वोल्टेज प्रोवाइड करेगी ये वो है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं कि जो हमारे पास वी आर है, यानी कि जो रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज होता है, सबसे पहले वो कैलकुलेट कर लेते हैं। और उसके लिए फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे ओम्स लॉ का, वी आर इज इक्वल टू आई आर कर लेते हैं। तो वैल्यू ऑफ आई हमारे पास कितनी है, 12 एक्सपोनेंट -3 है, और आर कितना है, 470 है। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.64 वोल्ट। ये हो गया हमारे पास वी आर। अब वोल्टेज के अक्रॉस हम रेजिस्टर वोल्टेज मालूम कर लेते हैं। तो वोल्टेज के लिए हम इन दोनों, जो ड्रॉप ऑफ वोल्टेज है और जो अक्रॉस रेजिस्टर वोल्टेज है, इन दोनों वैल्यूज को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 6.04 वोल्ट। तो ये हमारे पास बैटरी के अक्रॉस वोल्टेज आ जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर 2 करते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 2 हमारे पास क्या है वो देख लेते हैं। गिवन की हेडिंग डाल देते हैं। अ सेमीकंडक्टर डायोड लेजर हैज अ पीक इमिशन वेवलेंथ, यानी डायोड जो अपने अंदर से लेजर इमिट कर रहा है या लाइट इमिट कर रहा है उसका वेवलेंथ है 1.55 माइक्रोमीटर, और इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे तो 1.55 माइक्रो बराबर होता है एक्सपोनेंट -6 के, तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। फाइंड एट इट्स बैंड गैप। तो बैंड गैप मालूम करना है, तो इस सूरत में हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट होता है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और प्लांक्स का भी कांस्टेंट हमें यूज करना पड़ेगा जो कि हमारे पास होता है 6.63 एक्सपोनेंट -34 जूल इनटू सेकंड। ये चीज़ें हमारे पास गिवन है, और मालूम क्या करना है, एनर्जी गैप हमें मालूम करना है, या बैंड गैप इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो बेसिकली ई मालूम करना है। तो ई का यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो बहुत आसान सा यूज़ करते हैं, प्लांक्स की एनर्जी का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, वो होता है E इज इक्वल टू HF। ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना होता है, तो यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं E इज इक्वल टू H, और F फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख लेते हैं। F बेसिकली फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी हमारे पास इसमें बराबर होती है C ओवर लैम्डा के। तो सारी वैल्यूज हमें पता है, वैल्यू पुट कर लेते हैं, आंसर आ जाता है 6.63 एक्सपोनेंट -34, वैल्यू ऑफ C रख लेते हैं 3 एक्सपोनेंट 8, और वेवलेंथ की वैल्यू रख लेते हैं 1.55 एक्सपोनेंट -6। तो इन सारी वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले ऊपर वाली वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, 6.63 एक्सपोनेंट -34, ये हमने लिख लिया। अब मल्टीप्लाई करते हैं 3 एक्सपोनेंट 8 के साथ, तो ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करा तो आ गया 1.989 एक्सपोनेंट -25। इसको डायरेक्टली डिवाइड कर लेंगे 1.55 एक्सपोनेंट -6 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 1.283 एक्सपोनेंट -19 जूल। अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली हम इसको डिवाइड कर देंगे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो जो भी आंसर आए इसको हम डिवाइडेड बाय 1.6 एक्सपोनेंट -19 कर देते हैं।
तो आ जाएगा 0.8। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं जो हमारे पास एनर्जी आ रही है 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है। ठीक है जी। न्यूमेरिकल नंबर 3 करते हैं। तो सबसे पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इनको सेपरेट रखने के लिए। अच्छा जी, तो न्यूमेरिकल नंबर 3 हमारे पास कुछ इस तरह से, कैलकुलेट द करंट थ्रू 48 ओम रेजिस्टर। ये तो बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल नंबर 3 गिवन, आपको करंट बताना है 48 ओम आर रेजिस्टर से। 48 ओम का जो रेजिस्टर है उससे कितना वोल्टेज जा रहा है, और डायग्राम के अंदर इन्होंने वोल्टेज की वैल्यू दी हुई है 10 वोल्ट। ये हमें बेसिकली यहाँ पर मालूम करना है। तो अब इसमें डायग्राम में इन्होंने, वैसे तो ये आता नहीं है आपके पास, तो सिंपल सा हमारे पास करंट मालूम करना है। तो फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, V इज इक्वल टू आई आर का, और V कितना, V यहाँ पर हो जाएगा 10, I मालूम करना है और R कितना है 48। तो 10 डिवाइडेड बाय 48 कर लेंगे तो I हमारे पास कितना आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 48, तो ये आ जाएगा 0.2 एम्पेयर। ये छोटा सा आसान सा न्यूमेरिकल दे दिया है इन्होंने। न्यूमेरिकल नंबर 4 करते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 4 हमारे पास क्या है ये देख लेते हैं। अच्छा जी, तो कह रहे हैं फाइंड द वोल्टेज VA इन द सर्किट। VA इन द सर्किट शोन इन फिगर 1। बेसिकली वोल्टेज ऑफ पॉइंट A निकालना है, यानी जो 3 किलो ओम का रेजिस्टर है उससे जो जा रहा है वोल्टेज वो हमें मालूम करना है। यूज सिंप्लीफाइड मॉडल। द फॉरवर्ड ड्रॉप वोल्टेज फॉर द सिलिकॉन डायोड इज 0.7 वोल्ट। द फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप फॉर द जर्मेनियम डायोड इज 0.3 वोल्ट। अच्छा जी, तो डेटा बना लेते हैं। डेटा में वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस दी हुई है 3 किलो ओम, तो ये ओम में कन्वर्ट करेंगे तो 3000 ओम हो जाएगा। वोल्टेज हमें दिया हुआ है यहाँ पर 20 वोल्ट दिया हुआ है, और बेसिकली हमें वोल्टेज निकालना है VR के अक्रॉस, हमें निकालना है वोल्टेज ऑफ रेजिस्टर के अक्रॉस निकालना है। तो वो VR हम लिख लेते हैं यहाँ पर, और सॉल्यूशन की हेडिंग डाल देते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो वोल्टेज ड्रॉप है, द सिलिकॉन डायोड हैज़ अ हायर फॉरवर्ड वोल्टेज। जो सिलिकॉन डायोड है उसका वोल्टेज 0.7 है, हायर है, और जो जर्मेनियम है वो 0.3 वोल्ट है। तो जर्मेनियम डायोड जो है वो सबसे पहले कंडक्ट करेगा हमारे पास, क्योंकि उसके पास जो है हमारे पास वोल्टेज कम है, तो इसलिए वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो इसके लिए हम कहते हैं कि आप अज्यूम कर लो कि जर्मेनियम डायोड जो है वो कंडक्टिंग है, और जो करंट गुजर रहा है उस जर्मेनियम डायोड से, उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा। बेसिकली फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू आई आर होता है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला वही यूज करेंगे, उसको अरेंज कर लेते हैं। I इज इक्वल टू V माइनस VGE डिवाइडेड बाय R। ठीक है, तो टोटल वोल्टेज हमारे पास 20 है, और जर्मेनियम का जो ड्रॉप ऑफ वोल्टेज है वो 0.3 है, और जो R है वो हमारे पास है 3000 ओम। तो इसको हम माइनस करके कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 6.57 एक्सपोनेंट माइनस 3। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा एम्पेयर के अंदर करंट। ठीक है, अब ये जो करंट है ये जर्मेनियम के डायोड से गुजर रहा है, और हमें ये पता लग गया है कि जो करंट है जर्मेनियम से होता हुआ जो रेजिस्टर के पास जा रहा है वो कितना है। तो जो रेजिस्टर के पास करंट जा रहा है अब उस करंट की मदद से हम वोल्टेज कैलकुलेट कर लेते हैं। VR इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाय R का फॉर्मूला लगाकर। तो VR हमारे पास कैलकुलेट करना है, और करंट हमारे पास है 6.57 एक्सपोनेंट माइनस 3, और वैल्यू ऑफ R है हमारे पास 3000। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 19.7 वोल्ट जो है वो रेजिस्टर के अक्रॉस हमें मालूम हो जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर 5 करते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 5 हमारे पास क्या होगा वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं न्यूमेरिकल 5 गिवन। अच्छा जी, तो लिखा हुआ इन अ कॉमन बेस कनेक्शन
आई ई इज इक्वल टू 1 मिली एम्पेयर, यानी कि जो इमिटर आई ई का मतलब होता है इमिशन करंट जो है वो हमारे पास 1 मिली एम्पेयर है, और जो कलेक्शन ऑफ करंट है वो हमारे पास है 0.95 मिली एम्पेयर। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई जी। हमें मालूम करना है कि जो करंट ग्राउंड के अंदर जा रहा है वो कितना है आई जी। तो ये ट्रांजिस्टर के अंदर आपको पता है कि 3 पॉइंट्स होते हैं ट्रांजिस्टर के, एक होता है कंडक्शन, एक होता है इमिशन और एक होता है ग्राउंड। तो बेसिकली हमें मालूम करना है कि ग्राउंड के अंदर कितना करंट जा रहा है। तो ये तो बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है, आप देखो इमिट इतना कर रहा है और कलेक्ट इतना कर रहा है, तो जाहिर सी बात है जो बचेगा वो ग्राउंड के अंदर करंट जाएगा। तो फॉर्मूला होता है हमारे पास आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और जो आई जी और बी बेसिकली सेम ही होता है हमारे पास, तो यहाँ पर इसको हम जी ही लिख लेते हैं। तो इन दोनों करंट्स को जब आप इमिटर और इसको माइनस करोगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 0.05 मिली एम्पेयर। ये आसान सा न्यूमेरिकल था आपके पास। तो अब इसका न्यूमेरिकल नंबर 6 करते हैं। तो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। न्यूमेरिकल नंबर 6, तो न्यूमेरिकल नंबर 6 में कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा इफ अल्फा। पहले हेडिंग डाल देते हैं यहां पर न्यूमेरिकल नंबर 6 और गिवन की। तो लिख लेते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा इफ अल्फा इज इक्वल टू 0.9। तो अल्फा की वैल्यू दी हुई है यहां पर 0.9, और पार्ट 1 में, पार्ट 2 के अंदर आपको वही अल्फा जो है 0.98 दे दिया है, और पार्ट 3 के अंदर आपको वही सेम अल्फा जो है वो 0.99 दे दिया है। तो ये 3 अल्फाज जो है हमें गिवन थे वो, और रिक्वायर्ड क्या है हमारे पास, रिक्वायर्ड है बीटा। तो रिक्वायर्ड की हेडिंग डाल लेते हैं और सॉल्यूशन की। तो हमारे पास बीटा हमें मालूम करना है, तो फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पर। आसान सा फॉर्मूला है पार्ट 1 के लिए, बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो पार्ट 1 में अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या थी 0.9, और यहाँ पर 1 माइनस 0.9 कैलकुलेट करोगे तो बीटा आ जाएगा हमारे पास 9। पार्ट 2 के अंदर यही सेम फॉर्मूला लगेगा, तो बीटा इज इक्वल टू, अब डायरेक्ट में वैल्यू लिख देता हूँ 0.98, 1 माइनस 0.98। तो आप सॉल्व करोगे तो बीटा हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 49। और पार्ट 3 के अंदर यही सेम फॉर्मूला है, फर्क ये है कि अब 0.99 है, तो 1 माइनस 0.99 करेंगे और बीटा हमारे पास आ जाएगा 99। तो ये न्यूमेरिकल नंबर 6 था। अब न्यूमेरिकल नंबर 7 देख लेते हैं। न्यूमेरिकल 7 गिवन की हेडिंग डाल देते हैं। अच्छा जी, तो इसमें लिखा हुआ कैलकुलेट आई जी इन अ ट्रांजिस्टर। आई जी आपको बता चुका हूं कि करंट ऑफ ग्राउंड है या करंट ऑफ बेस है, और इसमें जो बीटा की वैल्यू दी हुई है वो है हमारे पास 50, और आई बी यानी करंट ऑफ बेस जो है हमें वो दिया हुआ है, वो कितना है 20 माइक्रो एम्पेयर्स है। तो यहाँ हम लिख लेंगे 20 माइक्रो एम्पेयर। अच्छा जी, तो अब फॉर्मूला लगा लेते हैं। मालूम क्या करना है हमें, आई जी कैलकुलेट करना है। तो रिक्वायर्ड की हेडिंग डाल के और सोल्यूशन, तो यहाँ पे लिख लेते हैं रिक्वायर्ड हमारे पास आई जी और कितना है। तो आई जी के लिए हम यहाँ पर जो बीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे, बीटा बेसिकली हमारे पास रेशियो होता है बिटवीन कलेक्टर और इमिशन, बिटवीन कलेक्टर और बेस, या फिर इमिशन और बेस, ये बेसिकली हमारे पास बीटा होता है। तो यहाँ पर हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं बीटा का, आई सी डिवाइडेड बाय या आई ई डिवाइडेड बाय आई जी, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो बीटा हमें कैलकुलेट करना है, बीटा दिया हुआ आई जी, इसको यहाँ भेजेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास आई जी हमें निकालना है, तो आई ई अपॉन आई बी होगा हमारे पास फॉर्मूला, और इमिशन ऑफ, यहां पर ये आई ई कैलकुलेट करना है। तो इसको हम यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 20, और आई ई हमारे पास कितना आ जाएगा यहां पर 50
5 to 1000 माइक्रो एम्पेयर्स या फिर 1 मिली एम्पेयर भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 7 हो गया। अब लास्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। इसका लास्ट न्यूमेरिकल कैसे अच्छा जी, तो न्यूमेरिकल नंबर 8 के ऊपर आ जाते हैं। न्यूमेरिकल 8 गिवन की हेडिंग डाल देते हैं। अच्छा जी, कह रहे हैं फाइंड अल्फा रेटिंग ऑफ द ट्रांजिस्टर। अल्फा यानी ट्रांजिस्टर की रेटिंग मालूम करनी है। हेंस डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आईसी। वैल्यू ऑफ आईसी हमें कैलकुलेट करनी है यूजिंग बोथ अल्फा एंड बीटा रेटिंग ऑफ द ट्रांजिस्टर। और इस डायग्राम के अंदर जो आपको वैल्यूज दी हुई हैं, यानी आई एमिशन ऑफ करंट दिया हुआ है 240 माइक्रो एम्पेयर, और अगर इसको आप कन्वर्ट करोगे तो 240 एक्सपोनेंट माइनस 6 एम्पेयर हो जाएगा। और दूसरा आपको दिया हुआ है आई बी आपको 240 दिया हुआ है, और आई जो है आपको वो दिया हुआ है 12 मिली एम्पेयर। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो 12 एक्सपोनेंट माइनस 3 एम्पेयर हो जाएगा। और रेटिंग जो आपको दी हुई है यहाँ पर बीटा, डायग्राम के अंदर सारी जो है वो चीज़ें गिवन है। ये 3 चीज़ें गिवन है। और रिक्वायर्ड क्या है हमें? रिक्वायर्ड है अल्फा रेटिंग ऑफ ट्रांजिस्टर, और साथ में आई सी हमें मालूम करना है, यानी कलेक्शन ऑफ करंट कितना है। ये 2 चीज़ें हमें मालूम करनी है। तो सॉल्यूशन की हेडिंग डाल देते हैं। सबसे पहले हम अल्फा कैलकुलेट कर लेते हैं। अल्फा का फॉर्मूला अभी हमने लिखा था, बीटा इज इक्वल टू अल्फा 1 माइनस अल्फा होता है। तो यहाँ पर ये 49 है, इसको यहाँ भेजेंगे 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, और ये अल्फा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 49 अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, इसको वहाँ भेजेंगे तो 49 और 49 प्लस 1 50 अल्फा हो जाएगा। फिर 49 डिवाइडेड बाय 50 कर देते हैं तो अल्फा का आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.98। तो ये हमारे पास उस ट्रांजिस्टर की रेटिंग आ गई 0.98। अब हमें क्या करना है? कलेक्शन ऑफ करंट मालूम करना है, यानी आईसी मालूम करना है हमें, और बीटा से भी और अल्फा से भी, दोनों से हमें मालूम करना है। यानी जो आईसी है अल्फा और बीटा दोनों से हमें मालूम करना है। तो फॉर्मूला हमारे पास अल्फा का होता है आईसी अपॉन आई होता है, और आईसी अपॉन आई, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू 0.98 है, और आई की वैल्यू जो हमें दी हुई है वो 12 एक्सपोनेंट माइनस 3 है। तो हमारे पास आईसी आ जाएगा वो कितना है 11.76 मिली एम्पेयर। अब इसी के साथ हम आई बी कैलकुलेट कर लेते हैं सेम फॉर्मूले से, बस फर्क ये है कि अल्फा की जगह हमारे पास बीटा आ जाएगा और आई। तो बीटा की वैल्यू हमारे पास 49 और आई वही हमारे पास 12 एक्सपोनेंट माइनस 3 रहेगा। और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमारे पास 11 आई जो है इसमें हमारे पास वो 240 एक्सपोनेंट होगा। तो 240 एक्सपोनेंट माइनस 3 इनको सॉल्व करेंगे तो वही 11.6 मिली एम्पेयर हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है आंसर था। बेसिकली यहाँ पर ये आई सी है तो ये आई बी बेस हो जाएगा या ग्राउंड हो जाएगा, ये फॉर्मूला था। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 8 न्यूमेरिकल लास्ट न्यूमेरिकल का जो हमने कर लिया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।